हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने मोशन इन 1D की जो पहली एक्सरसाइज थी, दैट इज एक्सरसाइज 2A, उसके जो फर्स्ट 8 न्यूमेरिकल्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके जो बाकी के 8 न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, जो नाइन्थ न्यूमेरिकल है उसमें कहता है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो देखिए उसने ऑलरेडी बोल दिया कि जो बॉडी है वो रेस्ट पे स्टार्ट हो रही है। तो देखिए मैं रेस्ट होने की वजह से जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको जीरो ले लेता हूँ। प्लीज हमेशा याद रखना कि जब कभी भी हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में आपके पास जो u है वो आपका जीरो है। कहता है एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि u तो है आपका जीरो, जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो है आपका 2 सेकेंड का। ठीक है। सो इसने कहा मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करिए। अब जो एक्सेलरेशन है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एंड चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो देखिए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 माइनस जीरो डिवाइड बाई 2, और फाइनल आपका आंसर आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है। सो प्लीज इसका जो यूनिट है वो याद रखना कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आई होप आपको ये नाइन्थ न्यूमेरिकल और उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए फिर से आ गया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इस केस में मैंने यहाँ पे जो u है वो आपका जीरो ले लेना है। फिर कहता है एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए v जो है वो आपका आ गया 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद कहता है इन 0.05 आर। एंड आप अच्छी तरह जानते हो कि मुझे हमेशा इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि जो टाइम का जो एस आई यूनिट है वो सेकंड होता है। तो 0.05 आर है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5/100 ऑफ आर। एंड 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक हो गया। सो अब मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, जस्ट मैं यहां से इसको कट कर दूंगा और इसको एज इट इज रहने दूंगा। तो ये बेसिकली मेरा क्या आ गया, सेकंड में आ चुका है। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू ओवर टी। ठीक है। सो देखिए 180 माइनस यू अपॉन 5 इंटू 36। मैं वैसे ही कैलकुलेशन नहीं करता क्योंकि बहुत इजीली मैं इसको अब देखना कैसे कैलकुलेट करूंगा। सो ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 5 इंटू 36। सो देखिए ये कितना गया आपका, 2 से गया ना आपका। तो क्या आपके पास आया, आपके पास आ गया 10 डिवाइड बाय 10। तो आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये है आपके न्यूमेरिकल का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन जो है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है। इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। सो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? सो देखिए पहली बात तो ये देखना है कि इनिशियली क्या था। इनिशियली था 50 और फाइनल क्या हो गई 20। ठीक है। एंड इसी वजह से मैं इनिशियली इस बार ले रहा हूँ 50 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल है वो ले रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो आपको दिया हुआ है 3 सेकेंड का। ठीक हो गया यहाँ पर। उसके बाद इसने एक्सेलरेशन बोली तो मैंने आपको बताया कि v माइनस यू ओवर टी ही इसका फॉर्मूला है। तो आ जाएगा 20 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आ जाएगा आपका -30/3, और आंसर आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसमें माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करती है रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन को मतलब आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से लगातार डिक्रीज हो रही है पर सेकंड। आई होप आपको ये जो सोल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इनिशियली यहाँ पे लिखा हुआ ना, इनिशियली मूविंग, मतलब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है
वो है 18 किलोमीटर पर आवर। बट आप अच्छी तरह जानते हो कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, एंड 1 किलोमीटर पर आवर आपका 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो बस क्या करूंगा, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 18 इंटू मैं 5/18 कर दूंगा मीटर पर सेकंड। तो देखिए हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड आ जाता है। ठीक है, फिर कहता है कम्स टू स्टॉप। स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई आपकी 0, एंड टी आपके पास है 2 सेकंड का। ठीक है, कहता है फाइंड द रिटार्डेशन। सो देखिए एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ रही है, v माइनस यू ओवर टी ना। सो ये आ जाएगा बेटा 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अगर आप लिखते हो एक्सेलरेशन तब तो आंसर आएगा -2.5, लेकिन अगर आप लिखते हो रिटार्डेशन, ठीक है, फिर हम माइनस साइन नहीं डालते, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है कि डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन और ये है उसका सोल्यूशन। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ कार एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, सो फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। तो पहली बात देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ। इसको मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन, तो अगर तो ये एक्सेलरेट कर रही है तो इंक्रीज इन वेलोसिटी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर ये रिटार्डेशन कर रही है तो आप यहाँ पे डिक्रीज इन वेलोसिटी लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बेसिकली वो कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ। तो एक्सेलरेशन देखो क्या दी हुई है 5, मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ इंक्रीज इन वेलोसिटी, एंड डिवाइड में टाइम है, टाइम कितना है 2। सो देखिए ये 2 उधर जाएगा, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी आपके पास आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। प्लीज ध्यान रखना, अ कार इज मूविंग ये ऑलरेडी चल रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, brakes are applied to retard it at the rate of 2 meter per second का square. So what will be the velocity after 5 second? तो ये बहुत इजी है, इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये किससे मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी से, जो कि है 20 मीटर पर सेकंड का। कहता है रिटार्ड कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका आएगा -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना कि एक्सेलरेशन का जो पॉजिटिव है और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। अगर पॉजिटिव है तो मतलब वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ए को माइनस लेंगे क्योंकि वो रिटार्डेशन दी हुई है, ऊपर से टाइम आपको दे दिया है 5 सेकंड का। अब मैं यूज करूंगा दैट इज v माइनस यू ओवर टी, जो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। अब मैं सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल टू वी मुझे फाइंड करना है, माइनस आ गया 20 और डिवाइड में आ गया आपका 5, ये यहाँ जाएगा। सो दैट विल बी v माइनस 20 इज इक्वल टू -10, और ये इधर जाएगा तो v आ जाएगा -10 प्लस 20, और आंसर आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहता है अ बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी, देखो इनिशियली मूव कर रहा है तो यू दिया हुआ है आपको कितना 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट, पॉजिटिव बात बोल रहा है, एक्सेलरेट फॉर 5 सेकंड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, तो इसलिए यहाँ पे ए पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्सेलरेट यहाँ पे लिख दिया है, और टाइम आपको दे दिया है 5 सेकंड का। अब वो कहता है कि मुझे फाइनल वेलोसिटी पता करिए, फिर से वही बात, a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले a दिया है आपको 2, तो यहाँ पे मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, v मुझे फाइंड करना है, माइनस यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, और टाइम आपको दिया हुआ 5। ठीक है, तो देखिए ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 10 इज इक्वल टू वी माइनस 5, और v आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 5, और आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका रिक्वायर्ड
आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आपको ऑलरेडी बोल दिया कि वो मूव कर रही थी, तो ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो u हो गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो देखिए मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये मीटर पर सेकंड में बन सके। तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। याद रखना मैं किलोमीटर पर आवर को ये डालता होता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कहता है इट स्टॉप्स इन 5 सेकंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक। तो टी जो है वो आपको 5 सेकंड दिया हुआ है, और क्योंकि वो रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है। तो पहले पार्ट में कहता था कि स्पीड ऑफ कार फाइंड करिए मीटर पर सेकंड। देखिए मैं ऑलरेडी उस चीज को कैलकुलेट कर चुका हूं, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। दूसरा पार्ट कहता है कि फाइंड द रिटार्डेशन, ठीक है। तो सेकंड पार्ट करते हैं। सो ए इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू ओवर टी। सो v बेटा आपका 0 है, u है आपका 5 और टाइम भी आपके पास 5 है। आप इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। तो अगर वो बोल रहा है रिटार्डेशन, तो मैं लिखूंगा रिटार्डेशन विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस में लिखूंगा, ठीक है, सिंपल सी बात ये होती है इसमें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कहता फाइंड द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक, ठीक है। सो देखिए ये इसको कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा यहां पे कर देता हूं आपके लिए। तो इस केस में वो कह रहा है कि आपका ये u है वो इनिशियली तो 5 मीटर पर सेकंड ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको फाइंड कर चुका हूं। फिर वो कहता है कि वो रिटार्ड भी हो रहा है, रिटार्ड भी मैं फाइंड कर चुका हूं, कितना है, a की वैल्यू -1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद बताओ, मतलब टाइम क्या है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू ओवर टी होता है। a की जगह पे मैं डाल दूंगा मैं -1 इक्वल टू v मुझे फाइंड करना है -5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे 2। तो ये इससे क्या होगा मल्टीप्लाई। तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू v-5, और v आ जाएगा आपका 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया। सो अगले जो लास्ट केस था ना, उसमें हमने जो रिटार्डेशन फाइंड करी थी उसी को यूज करना था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2A के जो बाकी के न्यूमेरिकल्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।